गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग जो 9th में एक चैप्टर पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसी में अब हम अगले टाइप का करेंगे, उसे देखें कैसे करेंगे। क्लास बेटा 9th है आपकी, है ना, और चैप्टर हमारा 3rd चल रहा था और चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग अभी तक जो फैक्टर कर रहे थे स्क्वायर वाले कर लिए थे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर लिया था, होल स्क्वायर से भी कर लिया था। आज हम लोग इस फॉर्मूले, मैं एक नाम लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल, इस पे बेस्ड जो फैक्टर होते हैं उन्हें कैसे करेंगे वो सिखाने जा रहे हैं। क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। फॉर्मूला इसका होता है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। a प्लस बी प्लस सी, बेटा कितने टर्म है? देखो 1 2 3, इसलिए इसे ट्राइनोमियल, त्रिबहुपद बोलते हैं, त्रिबहुपद। ठीक, त्रिबहुपदी और उसका होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका फैक्टर कैसे किया जाए? ये तो फैक्टर ही है, ठीक है, तो इसका पहले रिजल्ट याद होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा इसमें और भी फॉर्मूला बता देते हैं। दो जगह प्लस है, हो सकता है c की जगह माइनस हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हो सकता है ये हो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो। ठीक, हो सकता है माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है ना, और देखो इसका रिजल्ट और माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट सेम होता है। ठीक, तो इसका रिजल्ट कैसे याद किया जाएगा? अच्छा देखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये दिया जाएगा, इसको फैक्टर फॉर्म बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखो कैसे मैं समझाता हूँ। सब में इन सब के एक्सपेंशन में शुरुआत के 3 प्लस में ही आएंगे। अगर ये वाला दिया जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट यही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। समझ गए? अंतर सिर्फ इसके आगे होता है। अंतर सिर्फ कहाँ होता है? इसके आगे, यहाँ। जैसे a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो शुरुआत में तीनों में 3 टर्म यही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा। अब देखो इसके आगे यहाँ 2ab ही आना है, बस ये देखना है कि माइनस का आएगा प्लस का, तो ये डिसाइड करेगा a और b का साइन। a का साइन देखो प्लस है, b का साइन प्लस है, दोनों सेम साइन है तो प्लस ही आना है। समझ गए? याद रखिए। अब 2bc, इसके बाद 2bc ही आएगा, बस इतना ध्यान रखो, bc में दोनों के सेम साइन नहीं, एक अपोजिट एक तो निगेटिव आना है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2ca की बारी है। 2c और a में इसका साइन देख लो, c का साइन माइनस का है, a का साइन प्लस का है, तो फिर यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -2c होगा। इसके बाद देखिए अगला 2ab ही आना है ना, तो 2ab में a और b का साइन देख लो, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, -2ab। फिर 2bc, b और c के साइन देख लो, b और c का साइन देखा तो एक का माइनस एक का प्लस है, तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 2ca आएगा। क्या आएगा बेटा? 2ca में c का साइन देखो, a का साइन देखो, a प्लस है, ये c, दोनों सेम साइन है तो प्लस का ही रिजल्ट आना है। ठीक, ऐसे ही जरा इसका देखो, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद बेटा 2ab ही आएगा, ab का साइन देख लो, a का है प्लस और b का है माइनस, तो फिर अगर दो में से एक माइनस है तो माइनस का रिजल्ट आएगा। ठीक, अब बारी 2bc की। 2bc में देखो b और c का साइन प्लस का है, तो बेटा दोनों का अगर प्लस का है तो प्लस, सॉरी दोनों सेम साइन है ना, तो प्लस आएगा। ठीक, इसके बाद बेटा 2ca आएगा। 2ca में c और a का साइन देखो, c और एक अपोजिट साइन है ना, एक माइनस है एक प्लस है, तो अपोजिट, तो माइनस का ही आना है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा 2ab, तो 2ab, अब a और b के साइन देख लो, माइनस है ये प्लस है, तो अकेला माइनस में आएगा। फिर 2bc, ठीक है, bc में b और c साइन प्लस है तो प्लस ही आना है। फिर 2ca में साइन देखो, c और a का एक माइनस है तो एक माइनस में आएगा। क्लियर? तो ये हमको याद रखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना। क्वेश्चन है एक्सपेंड। देखो इस तरफ जो लिखा है इसे फैक्टर फॉर्म बोलेंगे और ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म।
ठीक, ये याद रखना। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक्सपेंड करना और फैक्टर करना। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसे एक्सपेंड करना है। तो ये देखो क्या है, ये a है, ये प्लस b है, ये प्लस c का होल स्क्वायर, ये तो है। तो अब हम भाई a की वैल्यू क्या है, a है आपका 2a, b क्या है बेटा 3b, c क्या है बेटा 4c, बोलो। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने इसका नाम रख लिया, इसको लेट कर लिया, ये a है, इसको लेट कर लिया b, इसको c, ठीक। अब वैल्यू रख दो वापस। a की वैल्यू क्या है 2a, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। b की वैल्यू क्या है 3b का होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है बेटा 4c का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या रखो, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू क्या है बेटा 3b प्लस 2bc, 2b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3b और c की वैल्यू क्या है बेटा 4c प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है 4c और a की वैल्यू क्या है 2a। इसको सॉल्व करो, 2a का होल स्क्वायर ये आएगा बेटा 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर ये आएगा 9b का होल स्क्वायर, ठीक। 4c का स्क्वायर ये आएगा 16c का होल स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12ab प्लस इसमें कराओ 3 2 जा 6 है ना, और 6 4 जा 24, 24bc प्लस इधर आओ 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16ca, ये आंसर होगा। समझ गए, ये एक्सपेंशन है इसका, क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक्सपेंड 4a माइनस का b प्लस का 2c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा, ये प्लस का होल स्क्वायर, ठीक। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूला अगर याद है तो a स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 4a, b की वैल्यू माइनस b प्लस 2bc, 2b की वैल्यू माइनस b और c है और इसके बाद 2c है, c कितना है 2c और a कितना है 4a। तो रिजल्ट आएगा बेटा 16a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, ये आएगा आपका माइनस का 4 दूनी 8, 8ab, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 4bc, 2 4, 4 चौको 16, 16ca। समझ गए, ठीक। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 3rd क्वेश्चन है एक्सपेंड 3a माइनस का 5b माइनस c का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, डायरेक्ट करूँगा अब मैं, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, इसके बाद देखो ये 2ab आएगा, तो a और b में ये प्लस है माइनस, एक माइनस है तो माइनस का आना है, ठीक है। तो 2ab 3a इंटू 5b, बोलो। फिर 2ab के बाद 2bc, तो b और c, ये b है ये c, इसके ये माइनस है माइनस तो प्लस आएगा, ठीक है। तो 2b की जगह लिख दो 5b और इसकी जगह लिख दो c, ठीक। इसके बाद ca की बारी है, तो माइनस c देखो माइनस में है, ये a प्लस में है, तो एक माइनस है ना दोनों में, भाई ये माइनस है ये प्लस है, तो एक सिंगल है माइनस हुआ ना, तो माइनस का रिजल्ट आएगा। तो 2c की वैल्यू c है और a की वैल्यू है 3a, ठीक। तो इसे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस का 25b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर, 5 या 15 दूनी 30, तो माइनस का 30ab, इनका मल्टीप्लाई कराओ 5 दूनी 10 प्लस का 10bc, इसका मल्टीप्लाई कराओ 3 दूनी 6 माइनस का 6ca। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको एक्सपेंड करना होगा, क्या करना होगा एक्सपेंड करना होगा। अब उल्टे क्वेश्चन देखो, उल्टे मतलब देखो, अगर आपको ये दिया जाए तो आप एक्सपेंड करोगे, लेकिन हमारा चैप्टर तो फैक्टराइजेशन का है, तो फैक्टराइजेशन में बेटा ये दिया जाएगा और आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक। तो उसको भी समझ लो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू में दे दें एक्सपेंड का, हाँ एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू में देते हैं।
वो मान लीजिए एक्सपेंड माइनस एक्स प्लस का 2y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, ये आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 16yz माइनस का 24xz, ये दिया गया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले तो शुरुआत में 3 स्क्वायर, वैसे लिख दो 3x का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर के बगल वाला देखो कहीं स्क्वायर तो नहीं है, तो ऐसे मिला के लिख देना 2y का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दो 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ऐसे लिख दो 12xy माइनस का 16yz और माइनस का 24xz। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना है, ये a स्क्वायर का काम करेगा, ये b स्क्वायर काम करेगा, ये c स्क्वायर। अब हमें बस ये देखना है कौन प्लस का है कौन माइनस है। अब मेरी बात सुनो, ये वाला टर्म 2ab होगा, ये होगा 2bc, ये होगा 2ca। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर आया है माइनस का 16z, यानी कि या तो b माइनस होगा या c माइनस होगा। और यहाँ पर देखो यहाँ भी माइनस आया है, ये देखो माइनस आया है, यानी कि इन दोनों में c और a में कोई एक माइनस होगा। लेकिन सोचो अगर दोनों माइनस होते तो प्लस आता, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है ना, तो इन दोनों में कॉमन लेटर कौन है, बी सी और सी में सी, यानी सी माइनस होगा। सी की वजह से ही, ये सी की वजह से ही यहाँ माइनस आ रहा है और सी की वजह से यहाँ माइनस आ रहा है। समझ गए? तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर और प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 4z का होल स्क्वायर। बोलो अब 2ab, 2a यहाँ से उठा लो बेटा, 3x, b यहाँ से उठा लो 2y, ठीक, प्लस 2bc, 2b यहाँ से उठा लो 2y और c यहाँ से उठा लो माइनस 4z, फिर 2ca, c यहाँ से उठा लो माइनस का 4z और a यहाँ से उठा लो 3x। बोलो समझ गए? अब सीधा रिजल्ट लिख दो भाई। देखो जब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये है 2ab, ये है 2bc, ये है 2ca, तो इसका मतलब है ये रिजल्ट बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह लिखोगे 3x, b की जगह लिखोगे 2y और c की जगह लिखोगे माइनस का 4z का होल स्क्वायर। समझ गए? ऐसे करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 4, फैक्टराइज 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर माइनस का 40xy प्लस का 16yz माइनस का 20xz। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इनके स्क्वायर मिला लो, 5x का होल स्क्वायर प्लस का 4y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो 2ab, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2ab, ये 2bc है, ये 2c है। ठीक, अब मेरी बात सुनना, यहाँ माइनस आया है और ac माइनस आया है, इन दोनों के पास, इन दोनों की वजह से इनके आगे माइनस लगा है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, a यहाँ भी, a यहाँ भी, यानी कि ये a वाला टर्म माइनस का है, ये माइनस का है 100%, ये तभी यहाँ माइनस हुआ है। ठीक, यहाँ 2bc है, b भी प्लस का c प्लस का, तो ये प्लस आना है। समझ गए? तो यानी कि ये सही, बस ठीक से लिख दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a यहाँ से लो, a है माइनस 5x और b है 4y, ठीक, प्लस 2b है आपका 4y और c है आपका 2z प्लस 2c है, c है आपका 2z और a है आपका कितना, ये माइनस का 5x। ठीक, सीधा रिजल्ट लिखो, माइनस 5x प्लस का 4y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब देखो किताबों में एक और रिजल्ट हो सकता है, मैं आपको वही बता देता हूँ। जब ये रिजल्ट आता है, इन तीनों से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लो। जब ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा
5x माइनस का 4y माइनस का 2z बोलो का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर होने की वजह से प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है 5x माइनस 4y माइनस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। फैक्टराइज लिख दिया गया 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2 xy प्लस का 4√2 yz माइनस का 8zx, ये दे दिया। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखो कि x स्क्वायर के बगल वाला स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो आप बना देना। तो इसको लिख दो क्या, √2, ज़बरदस्ती रूट में लगा दो, और x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 8 को लिखा जा सकता है 2√2 z का होल स्क्वायर, ये याद रखिए। 2√2 का होल स्क्वायर करोगे, देखो करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं ये। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप आगे देखो, ये हमारा 2ab है, ये माइनस का है, और यहाँ 2c माइनस का है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, a, यानी कि ये वाला टर्म माइनस का है। ठीक, बस वैसे बना दो, प्लस का 2a यहाँ से उठाओ बेटा, √2 माइनस का है ना x, b कितना है आपका 1 नहीं y है, और प्लस 2bc, b है आपका y और c है आपका 2√2z, और 2ca प्लस का 2c कितना है आपका, c है आपका ये 2√2z और a है आपका माइनस का √2x। ठीक, तो सीधा रिजल्ट लिखिए आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a क्या होगा ये प्लस b और प्लस c 2√2z का होल स्क्वायर, ये बनेगा। या फिर दूसरा रिजल्ट बना सकते हो आप, माइनस सबसे कॉमन ले लो, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो ये आपका बन जाएगा √2x माइनस का y माइनस का 2√2z का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना। ठीक, अब एक एग्जांपल और मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, इवैल्यूएट 101 मल्टीप्लाई बाई 102। एग्ज़ाम में आ गया तो आप कैसे करोगे, तो हम आपको एक एडवाइस देते हैं कि आप क्या करोगे, इजी बनाना है अगर, ठीक, तो इनमें से किसी एक को 100 में ब्रेक कर लो। मान लो ये है इनटू, इसको लिख दो 100 प्लस 2। ठीक, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, ये आसान होगा ना मल्टीप्लाई में, एक इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। 101 गुणा 100 प्लस 101 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 101 00 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2 0 2 1 कम 2, अब इनको ऐड कर दो, 0 0 2 हो गया, 0 में 0 ऐड होगा तो 0, ये वाला ऐड हो गया ना, अब यह 2 और 1 3 0 1, तो हमारा ये आंसर आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही। एक और मान लो एग्जांपल दे दिया मैंने, लिखा होगा इवैल्यूएट, हिंदी वालों में लिखा होगा सरल करो, है ना, या मान ज्ञात करो, ऐसा लिखा होगा 999 का होल स्क्वायर, मान लो ये है। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमेशा जो 999 टाइप हों, ये 101 102, ये हमेशा 100 या 1000 इसके आसपास के होंगे। अगर कम लिखा है तो एक बढ़ा करके 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे कर देना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2a और b, ठीक, मल्टीप्लाई कराओ, ये स्क्वायर है, 3 6 जीरो लग जाएंगे, 2 2 4 2 6, ठीक, प्लस का 1 माइनस मल्टीप्लाई करा तो 2 1 2, ठीक, और 3 0। अब इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5, ये जोड़ लिया, माइनस का 2000। अब जब घटाओगे तो आपका आएगा 998001। समझ गए, मैं देख लो, 1 से 0 जाएगा 1, ये वाला 0 से 0, ये वाले 0 से ये 0, यहाँ 0 से 8 2 जाएगा नहीं तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 10 10 से 2 जाएगा 8, फिर 9 9 बच जाएगा। समझ गए, ठीक। तो ये फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 3D। एक्सरसाइज 3D में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगाएंगे तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे की एक्सरसाइज या आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, है ना, वो मैं लिख देता हूँ।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले मैं पहले से बता देता हूँ कौन से होंगे। वो ये होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab है ना, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और फिर a माइनस बी का होल क्यूब भी लिख देता हूँ। ये याद कर लेना, अगर ये याद होंगे तभी आप अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये है फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो और ये वीडियोस को दूसरे बच्चों को भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, चलो, थैंक यू।